बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 to 4 3 to 4 में आज 22 क्लास में से मेंटोज हेल्थ में से एडवांस साइड में से लॉगिन होके आज एल्बम में से हम इंसर्ट करेंगे इमेजेस। तो आए यहाँ पे 22 क्लास में, मेंटोज हेल्थ में और एडवांस साइड में, और यहाँ पे इंक्लूड फाइल्स में, साइड बार में, और एड एल्बम के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें एंड एड इमेजेस इन एल्बम यूँ करें, और इसके बाद आप कहें कि एड अंडरस्कोर images.php। ठीक, अब देखो ये आ जाएगा साइड बार पे एड इमेजेस इन एल्बम। ओके, और अगर इसका आपने टेंचर किया, इसका आपने वार्निंग किया तो अच्छा होगा। या एक आप सक्सेस करें। चलो, एड इमेजेस इन एल्बम, और इस पर क्लिक करने से एक पेज में जाएगी जहाँ पे हम इमेजेस को इंसर्ट करें। तो मैं एक एड एल्बम की पेज को कॉपी पेस्ट करता हूँ। आ जाए यहाँ पे एड एल्बम डॉट php, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको यहाँ पे रीनेम करके मैं नाम देता हूँ क्या, एड इमेजेस डॉट php। आप देखो, अगर आप यहाँ पे एड एल्बम की बजाय एड इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो एड इमेजेस में आ रहा है। यहाँ पे हम पहले डेटाबेस बनाते हैं ताकि टेबल भी बने। क्लास 3 to 4 अंडरस्कोर DB, इसमें से एक टेबल बनाते हैं। टेबल को इमेजेस का नाम देते हैं और गो। यहाँ पे सॉरी मैंने 4 इंसर्ट किए। चलो, एक आईडी, एक इनकी अपनी आईडी होगी, एक यहाँ पे एल्बम की आईडी होगी कि कौन से एल्बम में इमेज जा रहा है, और यहाँ पे एक आएगा इमेज, ठीक, और एक आएगा डेट एडिट, कौन से डेट पे एड किया गया है, या ये पहले करें, या यहाँ पे इमेज या इमेजेस करें, इमेज करें। चलो, इसको करें ऑटो इंक्रीमेंट, इसको इंटीजर रहने दें, लेट सपोज इनको, चलो ज़्यादा दिया मैंने इनको, चलो ये दिया, इमेज को लेट सपोज 500 दिया। और कोई फील्ड हो सकता है, डेट वार 4 करें, इमेज भी आप वार 4 करें, ये 2 आईडी होंगे। अच्छा, तो बस ये है,
बाकी अगर कुछ हुआ तो हम ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये है। तो आप देखें यहाँ पे ऐड इमेजेस को ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ यूँ करेंगे कि पहले हम सेलेक्ट कर सकें क्या कि सेलेक्ट एल्बम, फिर उस एल्बम में से इमेज को इंसर्ट कर सके, ठीक है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। एल्बम तो आते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है एल्बम नेम, कंट्रोल F, एल्बम नेम देखो ये प्लस फॉर्म ग्रुप है। तो एल्बम नेम की जगह हम लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट एल्बम, सेलेक्ट एल्बम। यहाँ पे इनपुट टाइप, इनपुट की बजाय हम यहाँ पे रखते हैं क्या, सेलेक्ट। सेलेक्ट को हम क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हम रखते हैं क्या, ऑप्शन। लेट्स सपोज ऑप्शन को डायनामिक करेंगे। डायनामिक मीन्स कि ये एल्बम से डेटा उठाएगा, लेकिन पहले मैं इस सेलेक्ट को नाम भी दे दूँ। लेट्स सपोज एल्बम अंडरस्कोर नेम मैंने नाम दे दिया। अब इसको डायनामिक बनाने के लिए आप यहाँ पे PHP को स्टार्ट करें एंड PHP को एंड करें। यहाँ पे एल्बम के टेबल से सिलेक्शन आप चाहते हैं तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एल्बम टेबल। ये देखो एल्बम अंडरस्कोर टेबल से, क्योंकि यहाँ पे एल्बम शो करना है, एल्बम ड्रॉप डाउन में हमने एल्बम शो करना है। TBL एल्बम टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करो, इनको यहाँ पे $, एल्बम नेम यूँ मैंने कह दिया। फिर इस पे आप क्या करें, लूप लगाएं, $, रो एल्बम MySQL अंडरस्कोर फैच एरे $, नेम और लूप कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन में पहले हम नाम लिखते थे, तो यहाँ पे डेटाबेस से एल्बम के नाम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे PHP को स्टार्ट करो, PHP को इंट करो, इको करो एंड $, रो एल्बम, और रो एल्बम से क्या शो करो, एल्बम के टेबल को सेलेक्ट करो, कहाँ पे है एल्बम नेम को, ठीक है। तो एल्बम का नेम यहाँ पे आना चाहिए। तो अब देखो ये सिनेरियो कुछ यूँ होगी, देख रहे हैं जितने भी एल्बम के नाम होंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ये एल्बम के टेबल से आ गए। यहाँ पे हम कह देंगे कि एल्बम ऐड इमेज इन एल्बम, उस एल्बम में से इमेज को इंसर्ट करो। तो यहाँ पे हम इमेज को इंसर्ट करेंगे फिर दूसरा, और यहाँ पे ऐड इमेज,
और इसको कह देंगे कि ऐड इमेज इन एल्बम, कुछ यूँ। और देखो एल्बम इमेज और यहाँ पे नेम इमेज है, ठीक। बाकी सब कुछ सेट है, सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन करनी है उस स्पेसिफिक एल्बम में। तो अब देखो यहाँ पे PHP का कोड हुआ है ऑलरेडी, ठीक, जो कि हमने एल्बम नाम को रिसीव किया है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट को भी एल्बम नाम का दिया है आई थिंक। देखो यहाँ पे सेलेक्ट को मैंने नेम क्या दिया है, एल्बम नेम दिया है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में देखो एल्बम का नाम शो हो रहा है, लेकिन बैकएंड में यहाँ पे वैल्यू में जाएगी इनकी आईडी, मतलब PHP इको $रो एल्बम आईडी, बैकएंड में जाएगी इनकी आईडी और शो होगा इनका नाम, मतलब यहाँ पे आएगी आईडी। ये जो एल्बम इमेजेस है, तो इमेजेस के टेबल में यहाँ पे एल्बम की आईडी आएगी और वहाँ पे हमें शो हो रहा है एल्बम का नाम, ठीक। तो बैकएंड पे वहाँ पे टेबल में ये जाएगी। तो एल्बम नेम, तो मतलब यहाँ पे एल्बम नेम को, ठीक है, सबमिट, बाकी सब कुछ ठीक है, एल्बम नेम, तो यहाँ पे वो एल्बम नेम एंड लेट सपोज एल्बम नेम की वेरिएबल, इमेज का नाम है, ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, इमेजेस है कि इमेज है, टेबल इमेजेस है, ठीक है। तो इमेजेस के टेबल में से इंसर्ट करो, ओके, और यहाँ पे डेट भी इंसर्ट करो, ठीक, साथ साथ में डेट भी। तो डेट लेट सपोज $, डेट, यहाँ पे इक्वल टू डेट फंक्शन, और डेट फंक्शन में क्या क्या था, लेट सपोज ये डेट ईयर एम, ये तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम का डेट जो है जनरेट करेगा, इसमें से सेव करेगा। तो हम कहते हैं कि इंसर्ट इनटू इमेजेस, और इमेजेस में से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्बम का नाम, मतलब एल्बम के नाम नहीं, यहाँ पे जो जो भी स्ट्रक्चर है क्या है, एल्बम आईडी है, तो मतलब एल्बम आईडी तो है बेसिकली ये नाम, लेकिन इनपुट में क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, तो मैं यहाँ पे इनको एल्बम आईडी का नाम देता हूँ। है बेसिकली नाम शो हो रहा है नाम, बैकएंड पे जब जाएगा तो आईडी चाहिएगी, तो एल्बम आईडी। और यहाँ पे दूसरा जो है डेट है, डेट एडिट, तो यहाँ पे डेट अंडरस्कोर एडिट, और तीसरा क्या है, इमेज है, और वैल्यूज इंसर्ट करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, डैश एंड डेट और इमेज, बाकी सेम है काम। तो देखो लेट सपोज नेशनल कैंसर डे के एल्बम में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ चलो मैंने ये इमेज इंसर्ट किया, सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर और एल्बम की आईडी 0 आई।
अच्छा 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 ठीक, तो अब सेट होगा। ठीक, दोबारा जब आप करेंगे तो सेट होगा। और यहाँ पे आप इनका टेबल भी सेट करें। एल्बम टेबल की जगह आप इमेजेस टेबल करें। इमेजेस फॉर्म करें, सेलेक्ट एल्बम, टेबल ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एल्बम। तो देखो इमेज आईडी, इमेज आईडी एल्बम, लेट सपोज एल्बम फिलहाल आईडी है, इसको जॉइनिंग के ज़रिए फिर नेम कर देंगे। ठीक है, वो बात की बात है। और यहाँ पे इमेजेस, लेट सपोज इमेजेस मतलब कौन से एल्बम में ये इमेजेस है। और ये एक्शन सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यस डेट, यहाँ पे डेट एडिट, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इमेजेस टेबल, बाकी सब कुछ सेलेक्टेड। लेट सपोज IMG कंट्रोल C कंट्रोल V $साइन रो करें। लेट सपोज ID निकाल रहा है, फिर यहाँ पे एल्बम, एल्बम ID सेकेंड नंबर पे जो है वो एल्बम ID, और थर्ड नंबर पे क्या है, डेट एडिट, डेट एडिट। थर्ड नंबर पे क्या है, इमेज है, जस्ट इमेज है ये। और ये फूटर में भी ये कुछ आए, कंट्रोल S, ये देखें तो ये कुछ आ रहा है। ठीक है जी, तो अब आप हर एल्बम में से डिफरेंट इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, उन फ्रंट पर फिर उनको हम शो करेंगे। ओके, अब आते हैं फ्रंट की तरफ। हो स्लैश अगर गैलरी पर आप क्लिक करें, गैलरी 1 पर आप क्लिक करें, तो मैंने सेलेक्ट किया था कि गैलरी 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी मेन्यू सेट करता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ जर लाउड करें, रिकॉर्डिंग लाउड। अब यहाँ पे मैंने गैलरी 2 को इस पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पे गैलरी 2 सेलेक्ट करनी है। इसके बाद गैलरी 3 पे मैं और कुछ काम करूँगा, लेकिन वो बाद में है। ठीक है, गैलरी 3 पे मैं कुछ और करूँगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं इमेजेस को लाऊंगा। ओके, तो करते हैं यूँ कि गैलरी 2 में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्रंट साइड पे आते हैं, तो फ्रंट साइड में यहाँ पे देखिए इंक्लूड फ्रंट फाइल्स में आते हैं। फ्रंट फाइल्स में से ये हेडर है, तो हेडर में गैलरी को कंट्रोल F, देखो गैलरी आ गई। ठीक, आई थिंक ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फिलहाल मैं ख़त्म नहीं कर रहा, गैलरी कहाँ पे गई, पोर्टफोलियो 1 पोर्टफोलियो 2, ये है। ठीक, ये गैलरी है, तो मैंने यहाँ पे इनसे ड्रॉप डाउन, या फिलहाल चलो ये ड्रॉप डाउन अगर है भी तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि गैलरी 2.html। फिलहाल मैं कुछ और करने वाला हूँ, सिर्फ आप वेट करें। चलो
ये गैलरी 3 को याद रखें, ठीक है, ये हम फिर यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैं इनसे ये क्लास हटा रहा हूँ, डेटा टू को इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ये भी हटा रहा हूँ, ये li से क्लास, ये भी हटा रहा हूँ। अब ये सेट हो गई। ओके, ठीक शो हम दे तराजी उस दा गैलरी 2.html से php ताड़ो मां दलता गैलरी 2.php और को दा गैलरी 2. गैलरी 2.php उसका था सूप और एक कंट्रोल F हेडर हेडर दल्ता स्टार्ट शवे दल्ता ख़त्म शवे आई थिंक मा हेडर नो मोला और करे फ्रंट फाइल्स के हेडर ठीक शो हेडर ऊपरे कुम जाए के स्टॉप शवे हेडर द पास टोल इंक्लूड दे नो पे गैलरी के बाद द टोल दरेकम और दल्ता बसो कमा उस गोरम से पदे के समस्या होना राजी फ्रंट से ही नहीं ठीक शो 10 सेट शो दिन बाद बिया हेडर फूटर दे इसके बाद फूटर है तो मैं फूटर को भी सेट करता हूँ इसके बाद अगर आप देखें तो इनका फूटर भी बिल्कुल सेट है ओके अब मैंने यहाँ पे फैचिंग करनी है किस चीज़ की मैंने यहाँ पे फैचिंग करनी है डायनामिकली जो मैंने एल्बम्स के जो पिक्चर थे तो उन पे मैंने सारा कुछ करना है अच्छा मैं आता हूँ सीनियर स्टाफ की को मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल F तो मुझे सर्चिंग में आसानी हो जाएगी सीनियर स्टाफ ये है देखो तो मतलब ये डिवीज़न है ये एक आइटम है ये देखो मिक्स डॉक्टर एल आई ये एक एल आई तो डिफरेंट एल आईज में से डिफरेंट डॉक्टर्स है तो मैं एक एल आई को छोड़ता हूँ बाकी को मैं डिलीट करता हूँ तो देखो ये ये
ये सारी एलाइज और सिर्फ एक एलाई को छोड़ता हूँ, कंट्रोल एस। आप देखिए सिर्फ ये एक एलाई। अब इससे मैं क्या करता हूँ, PHP अप्लाई करता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनेक्शन यहाँ पे बनाए, ठीक। इंक्लूड फाइल से पहले यहाँ पे कनेक्शन, तो कनेक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, तो कनेक्शन को ऐड वन साइड पे इंक्लूड फाइल्स के अंदर कनेक्शन डॉट PHP में सर्च करें, तभी इंक्लूड, फिर ऐड वन साइड में से इंक्लूड अंडरस्कोर फाइल्स में से कनेक्शन डॉट PHP। जब भी डेटाबेस के साथ कोई भी आपने चलानी है क्वेरी या व्हाटएवर, तो आपने इस तरह करना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट की क्वेरी MySQL क्वेरी, यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एल्बम्स, एल्बम अंडरस्कोर TBL, क्योंकि अभी एल्बम का इमेज वगैरह शो करेंगे, ठीक है। फिर एल्बम के अंदर हम इमेजेस को शो करेंगे। तो $, लेट्स सपोज एल्बम, ठीक है, या एल्बम रिजल्ट। फिर यहाँ पे क्या करना है, लूप लगानी है, $रो अंडरस्कोर एल्बम इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फैच एरे, कहाँ से, $अंडरस्कोर एल्बम रिजल्ट से। यूं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इमेज है ना, तो इमेज को आपने डायनामिकली शो करना है। कहाँ से शो करना है, कहाँ से शो करना है, कहाँ से शो करना है, रो एल्बम से, लेकिन इमेज पड़ा कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर में, क्या अपलोडेड फोल्डर में, हाँ। और यहाँ पे एडमन साइड में अपलोडेड, अच्छा एडमन साइड में अपलोडेड डेटाबेस में से इनकी पाथ चेक करते हैं कि कहाँ तक है। तो अपलोडेड इमेजेस में से एल्बम में से ये पाथ खुद देती हैं, मतलब अपलोडेड इमेजेस तक है, हमने सिर्फ एडमन साइड देखना है बाकी। तो ये तो आ गया। चलो यहाँ पे भी ऐसा ही सूरत हाल करें, कंट्रोल C। ये जब होर होता है ज़्यादा, जब इमेज होता है तो ये वो है, यहाँ पे भी वैसे ही करें। और यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको PHP, हाँ ये है, अच्छा एल्बम नेम, और यहाँ पे इमेज, एल्बम नेम में से इमेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे ठीक है, कहना था दुआ ज़हरा वाले इमेज, ठीक शो कना एंकर के यूजल हो चिकल दाव बोले कदवा ज़हरा गद्दा चिकल यूजल हो शिना द्वम जल रेफरेंस दे इमेज दो दे और द्वम जल दा कुम नेम दे दा आरा वाले शुक्रे एल्बम आईडी दे
تاخو البم تلاشه البم ټیبل نو البم نیم اور البم انډرسکور ایمیج دی داغه د ایمیج نه دی البم انډرسکور ایمیج ها او دا بس کې البم انډرسکور نیم بکې او دا سپین به ته لره کې ٹھیک شو نو دا د البم سره وو البم نیم او البم ایمیج دا وګوره په دې کله هور شي د دوم ځل زکو ایمیج ټیک شو نو هغه ایمیج برازي چې کوم موږ ورکړی اوس چې په دې کلیک کې نو په دې کې بیا البم کې په بیا سره راځي پکچرز برازي نور پکچرز د دې البم ریلیټډ پکچرز برازي ٹھیک شو نو دا بیا موږ سو کو دا څه کار به وکړو چې دلته به موږ دې ته وایو چې بای ته بځه let's suppose تبازه images page لا ٹھیک شو images page لا images.php page لا بځه ځان سره به id وړه او id به کومه وړه let's suppose دا رو البم او رو البم کې چې د کومه id ده id ځان سره ودا id وړي اوس وګورم سیم آیډیا د څنګه بلاک کې کړي وخا دا وګوره ښکتا id equal to 1 images.php او id 1 نو مطلب په id 1 البم کې images دا وګوره دا id 2 په id 2 البم کې images نو په دې بیا چې کلیک کینو گیلری 3 پیج لبزي کوم پیج لبزي مونږ به گیلری 3 پیج ډاونلوډ کو صحیح شو یا گیلری 3 پیج لبا مونږ سور کو یو منټ زه تاسو ته وایم گیلری 3 پیج لبا مونږ ورکو images .php دا فرنٹ سایډ دا بیک سایډ وخا ها او دا وګورئ دلته ما ولا images.php ورکړی دی اوکې اوس وګورئ دا په دې چې کله کلیک کوم نو دا به دې پیج ل راځي او په دې کې به هم هغه ریلیټډ ایمیجز وي ٹھیک شو او سپیسیفیک ایمیجز به پکې وي اوس راځم زه دلته او چې په دې کلیک کوم نو په دې کې به د دې باره کې ایمیجز وي ٹھیک شو نو او د دې البم ایمیج هم ویو کول شي او دا نور ایمیجز به هم بیا ویو کول شي نو ګیلری 3 پیج ته اوس راشي دا ایمیجز پیج ته فرنٹ سایډ باندې ایمیجز پیج ته راشي فرست اف آل خدا کنټرول اف کې هیډر پکې فایند کې دا د هیډر ٹھیک شو نو دې نمبر ټول توت کې او همدا کنټرول سی کې او دې کې هم دا کا کنیکشن بوم پکار وی هیډر بوم پکار وی سچ لائک دیٹ پدې کې فوټر هم فایند کې او دې فوټر نخکا تا چې څه هم دي ډالر کې او دلته انکلود کې څه footer.php چیک کوم چې څه مسله خو نه دراغلی ٹھیک شو اوس پر راشم دلته ٹھیک ده کوم ځای ته الای ته لیټ سپوز یو ال نو په دې کې ډیفرنٹ الایز دي کنه یو په پرې دی او نور په ټول ډیلیټ کې په دې به موږ لوپ لګاو کنټرول اس دا یو پاتې شو
او دلته به موږ آی ډي هم ریسیو کوو چې هغه آی ډي کومه راغلې ده هغه لیټ سپوز $sign البم دا کوم البم آی डी ده نو هغه به موږ $_ سره गेट का अच्छा यहाँ पे क्या करना है आपने वो आईडी रिसीव करनी है जो कि आईडी के नाम से उस पेज से आई कौन से पेज से गैलरी 2 पेज से और गैलरी 2 पेज से कहाँ पे ये आईडी इक्वल टू रो एल्बम ये मतलब अगर इस पर क्लिक किया जाए तो आप इमेजेस पेज में जाए मतलब ये इमेजेस पेज है और अपने साथ आईडी भी लेके जाए तो इमेजेस पेज में हमने वो आईडी रिसीव की यहाँ पे हमने सारा कुछ कर ही दिया। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे LI पे लूप लगाते हैं लेकिन स्पेसिफिक इमेजेस शो होंगे कौन से इमेज जिन एल्बम की इमेजेस हैं वो शो होंगे तो सिलेक्शन या सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे MySQL query select static from images where इमेजेस कहाँ पे अच्छा where album id is equal to $_ album अगर यहाँ पे एल्बम id लेट सपोज एल्बम id 1 है ठीक है तो 1 के आपके इमेजेस शो हो मतलब where एल्बम id is equal to जो रिसीव्ड id है $_ एल्बम id RI MySQL एरर ये चीज़ें फिर खुद करो ठीक लेट सपोज $_ रिजल्ट और इसके बाद यहाँ पे लूप लेट सपोज $_ रो fetch array $_ रिजल्ट से यहाँ पे लूप की स्टार्टिंग और LI के बाद क्योंकि हमने हर एक LI को रिपीट करना है और अब देखो यहाँ पे सोर्स में से इमेजेस को गेट करना है ओमेगा शेयर यार सही शो PHP echo $_ रो और उस पर कुम तलाश है इमेजेस ला और इमेजेस के ऊपर इमेज अपलोड इमेजेस के बिया एल्बम्स के दन नदीना वो खपल पात राली पात पर खपल राली न तब सिर्फ और सिर्फ सुमराओ के एड वन साइड स्लैश द और दा कॉपी के कंट्रोल C दोम जल बहुम दलता पेस्ट के कंट्रोल V और देखे आई थिंक द इन्फो निश्ता सिर्फ इमेजेस दी नो द इन्फो बते रिमूव के कंट्रोल S पके एंड द ऊपर ID 1 दे नो द ID 1 व मुंग सारा रिकॉर्ड रावली कचेरता ID 1 की V संगा तुमसे ओह शिट यहाँ पे वेरी गुड इमेज न कुम एल्बम के मा इमेज इंटर करे उन आगे एल्बम की बागा इमेज राजी कुम एल्बम के दे कुम इमेजेस लेट सपोज उस पदे एल्बम के जनोर इमेजेस अचोमा लेट सपोज पदे नेशनल कैंसर डे के जनोर दा खो द्वजल रिपीट शवे दे नो जवदा नमूना चेंज कम ठीक छो द इमेजेस बहुम चेंज कम बिया तासो चेंज के बिया सही शो दे के बिया तासो
different entries. Okay, let's suppose national the one ID के زيوبل image چوما دا مې وچو ټیک شو سبمیټ کومه سبمیټ وګوره په 1 کې بیا همدا ایمیج راغی نو اوس تاسو وګوره زب ګیلری کلیک کوم او په ګیلری کې ما سره لیټ سپوز دا اول دی په نیشنل کینسر ډے باندې کلیک کوم نو په دې کې دوه ایمیجز دي ټیک شو خو په دې باندې کلیک کوم په دې نو په دې کې یو ایمیج هم نشته فعلا پوه شو په ایډیا بیا وبکې انټری خپل اوکے او څومره هډ کې مې سیټ کو خبره ختم done. Sabab finalize ko. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.